हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो धुआंधार एपिसोड, जी हाँ, कहीं शहनाइयां बज रही हैं तो कहीं खुद बज रहे हैं क्योंकि में लोग, और कहीं पे धो रहे हैं बच्चे और दिखा रहे हैं अपनी समझदारी। तो बढ़िया बढ़िया एपिसोड थे और बढ़िया बढ़िया आपके रिव्यूज सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो शुरू करते हैं अनुपमा से। हाँ जी, मैं सोच रहा अभी अनुपमा के लिए जिस तरह के अनुपमा ने लपेट लपेट कर मारा था ना, उसके और आगे बोलने के रहा ही नहीं मोटी बा के लिए। और सब लोग अग्री कर गए कि ये सब आपने जो आप कहा वो आप कर सकते हो, करोगे कोशिश करके, उसके बाद नहीं हो पाया, सीधे आके बोले और ताकि अब आगे बढ़ सके। अगर नहीं अब कर पाओ तो वो देंगे, मुझे लगता है वो जीतेंगे, क्योंकि ये दोनों मदद करेंगे सब, जो जो बच्चे पार्टी है और मतलब राही और जो माही, ये सब परी, ये मदद करेंगे अपने पैदा उनके पढ़ाई करने में। तो अनु जितना वो मदद कर पाएगी, वो उसको मौका देने के लिए बंसी को, बंसी बोला तो क्या नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है। नाम के हिसाब से वो वाकई खूबसूरत इंसान है। उसने मौका दे, जिस तरह उसने हल निकाला है तो अनुज भी नाज करेगा। वो जिस तरह दिग्विजय जी बात कर रहे थे अनुज के बारे में, जो बताया था ना, वो हर पल, वो हमेशा, वो कभी भी दिनों से वो दूर नहीं हुए, दूर होके वे हमेशा पास रहते हैं। इसलिए वो प्यार कभी भी नहीं मरता। लोग गुजर जाते हैं लेकिन सोल कनेक्शन होता है ना, हर किसी का नसीब ही नहीं मिलता। वो इतना कर्म, अच्छा कर्म कमाया होगा कि उनकी ज़िंदगी पे बच जाती है, उनको प्यार भी संभल जाता है। और जिस तरह उन्हें इसने रखा अनु ने, कोई लोग अनुपमा से भी ये सीखना चाहिए कि अपने घर परिवार में या दोस्तों में या जो भी आगे जाके जो, उसकी तरह ही सोचना पड़ेगा। हर किसी को ना कहना नहीं आता, पर कहना पड़ता है, कहना ज़रूरी है। अपनी स्पाउस को अपनी तो कुछ और बोलकर, किसी और को कुछ और बोलकर, ये गलत होता है, एक तरह की धोखा होता है मेरे हिसाब से। तो ये जिस तरह उसने रखा और कंपटीशन, लीलावां कोशिश की कैसी भी तरह, पर नहीं, उसको कर्मों की सज़ा मिलने वाला है तो करके वो उसको, ये इसलिए शादी नहीं करना है क्योंकि उसको पता है अंधेरे अंदर, क्यों जो अनुपमा के साथ जो किया है ना, वो तो मिलेगा ही, ये तो ज़रूर मिलेगा। क्योंकि हैरानी की बात नहीं है, ये तो होना ही है। अभी तो जिस तरह अनिल जी ने समझाया था ना, जैसे कान्हा जी कोई कोई रूप में आ जाते हैं फंसाने के, मतलब समझाने के लिए। अगर नहीं समझ पाते तो वक्त और हालात आपको सिखा देंगे। किसी को हराने के लिए नहीं, अपनी जीत पर, अपनी मेहनत पर फोकस करना है। तो इसलिए कोई किसी को आपको मानता है ना, तो वो सुनेगा, लेकिन यह मजबूरी है, उनके हालात की मजबूरी है। मैंने हाँ नहीं कहा, मैंने ना नहीं कहा, मैं आ जाऊंगी, तो उनसे सही सच बोलना ठीक है, पर अपनी बीवी से या कुछ और से झूठ बोलना वो ठीक है क्या? वो धोखा देना नहीं होता? ये तो होता है ना। मैं तो हर किसी के साथ हो सकता है, मैंने कहे कि मेरे साथ है या किसी और के साथ, किसी और के साथ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह उसने लिखा, और खुशी और टेंशन साथ में साथ आता है। अभी सब ठीक होंगे, लेकिन उसको पता था, पर गौतम को पता चल गया कुछ तो झोल है इसमें। इसने प्रेम ने कुछ किया होगा, वो इसी को ब्लैकमेल करेगा, वो मोटी बा को बताएगा या कुछ और को बताएगा या तोशु को बताएगा, और तोशु अनु को बताएगी। देखते हैं
आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा अच्छा था। और बाकी तो ऐसे मातम मना लिए जैसे पता नहीं ये खुद मर गई या इसके घर में कोई मर गया, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो। मतलब जिस तरह से ये रो रही थी और माथा पीट पीट कर रो रही थी मुझे तो उसका रोने पे मतलब हंसी ही आ रही थी। पर ऐसा कोई रोता है जैसे पता नहीं क्या घर में कौन सा पहाड़ टूट गया, क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको। पर जिस तरह से अनुपमा ने ईशानी और बंकू को समझाया वो बहुत अच्छा था। दोनों ने हामी भर दी है। और जो है जब अनुपमा ने कहा कि इन दोनों की शादी 1 साल के बाद होगी, आहा, ये बा ने तो अपने में जो है बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश तो बहुत करी पर सफल नहीं हो पाई। क्या कह रही है कि 1 साल तक अब कोई शादी नहीं होगी। अरे जितनी चालाक तुम हो ना, उससे 1.5 शानी तुम वो है ये अनुपमा। और आज तो इसके मंसूबों पर ईशानी ने पानी फेरा है। कह रहे हैं कि हमारी शादी ये 1 साल के बाद होगी, तो लेकिन ये थोड़ा कि अंश और प्रेरणा की शादी भी हम 1 साल बाद करेंगे। इसका इसका तो ये था कि 1 साल का अगर हमें इसको ब्रेक मिल गया, टाइम मिल गया, तो इन दोनों की जो है रिश्ते को तुड़वाए और कोई गलतफहमी पैदा करे और उसके बाद इन दोनों को अलग करके अंश की शादी अपनी किसी पसंदीदा लड़की से करे। ये बा का वन एंड ओनली सपना था। पर इसके सारे सपनों पर, मंसूबों पर ईशानी और अनुपमा दोनों ने मिलकर पानी फेर दिया और बाकी की रही सही कसर बापू जी ने पूरी कर दी। और जब ये कहा कि 6 महीने के बाद अच्छा मुहूर्त है जो भी है उसका, तो उनका कि वो 8 दिन के बाद ग्रहों की बुरी दशा शुरू हो गई। और लेकिन हम तो जो है हमें तो इन दोनों की शादी 8 दिन से पहले पहले करनी है। और इस यहाँ पे भी इसकी बाकी एक नहीं चली। बहुत कोशिश तो उसने बहुत करी थी कि अंश और प्रेरणा का रिश्ता भी जो है टूट जाए, पर सफल तो हो नहीं सकती क्योंकि जहाँ अनुपमा है वहाँ कोई अपने नापाक इरादों में कभी सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सबका तोड़ निकालना और जानती भी है और उसको बीच का रास्ता निकालना भी आता है। ये हमेशा आर पार के मूड में नहीं होती। वसुंधरा कोठारी आई तो थी इसको, इन सबको नीचा दिखाने और भिगो भिगो के जूते मारने। पर जब इसने भी जितनी विनम्रता से मोटिवा को जवाब दिया है, खुद ही लाजवाब होकर चली गई। उसके पास अब कुछ कहने के लिए था ही नहीं मोटिवा के पास। पर हाँ, उसका अनुपमा का मन अभी भी राही के लिए परेशान तो है। वैसे आजकल बापूजी फुल फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छा बोलते हैं। ये मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि ये अनुपमा ने इन दोनों ना शुक्रों नकारों को वो घर में रखा ही क्यों है। क्योंकि एक तो ये यहाँ की पल पल की खबर उठा के तोशु वहाँ पकड़ा देता है, और क्यों रख रखा है जब इतना अच्छा कमा रहा है, धमा रहा है, सब कर रहा है, तो क्यों नहीं इनको भाई दोनों भाई बहनों को निकाल के घर से बाहर खड़ा करो ना। पर नहीं, पता नहीं सबको अब साथ लेकर ही क्यों चलना है अनुपमा को, और उसके बाद सबके जूते भी खाने हैं। मुझे तो समझ के बाहर है। तभी अनुपमा के पास ऑर्गेनाइजर्स का फ़ोन आया है कि उनका फॉर्म भी सबमिट हो गया है, उसका भी सिलेक्शन हो गया है। और तोशु महाराज ने 1 सेकंड नहीं लगाया कोठारी हाउस में ये खबर पहुंचाने में। जब यह बात गौतम गांधी ने उसको बताई है प्रेम को, उससे पहले एक सीन प्रेम और अनिल का गया, वो अच्छा था। जब उन्होंने कहा कि तुम जो है जो भगवान की मर्जी है उसको वो मानो, या जो किस्मत है जो भी उनका था, लेकिन अपनी मर्जी उस को मत थोपो, क्योंकि तुम जीत नहीं पाओगे। वो कह रहा है कि मैं जिस रास्ते पे चल पड़ा हूँ मैं उससे पीछे नहीं हट सकता। तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, बर्बादी के रास्ते पे चल रहे हो। लेकिन ये सब बातें अभी प्रेम को समझ में आनी तो है नहीं, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को तो बहुत पहले ही मार दिया था
और अब इस बर्बादी के रास्ते से उसका पीछे लौटना नामुमकिन है। ऊपर से श्रुति जो है उसके मन में जहर और ज़्यादा बढ़ाती जा रही है, जहर और घुलती जा रही है अनुपमा के खिलाफ, और कि तुम्हें कैसे भी करके जो है ये कंपटीशन जीतना होगा, ये करना होगा। आज जब अनुपमा ने ये बताया उनको, दिग्विजय जी को, कि मैंने स्पाइस एंड चटनी का वो उसमें कंपटीशन में भाग भी लिया था और जीता भी था, उसको बताने का मतलब ये था कि ये कंपटीशन आसान नहीं होते, ये कभी भी अब ऑर्गेनाइजर्स बीच में सरप्राइज भी कर सकते हैं, कुछ भी। अब इन सब बातों की का एक्सपीरियंस प्रेम को तो है नहीं, वो तो जो है क्या कहते हैं साजिशें रचने में अब माहिर हो चुका है, क्योंकि अब ये सिर्फ और सिर्फ उसका वसुंधरा कोठारी का पोता बन के रह गया है। मतलब जो है जो गुण इस वक्त वसुंधरा कोठारी में है, सेम वही गुण जो है अब उसके टिंकू में आ चुके हैं। और प्रेम की तो आज हालत देखने लायक थी कि जब उसको पता चला कि इसका फॉर्म सबमिट हो, तो फॉर्म तो मैंने जला दिया था, मैंने तो ये कर दिया था। अब ये सच जो है इसको ना तो उगलते बन रहा है और ना ही इसको निगलते बन रहा है। अभी ये जो इसका ये सच इसके गले में खुद फांस बनकर अटकते रह गया है। तब तक वहाँ पे राही आ गई है और राही को देख कर उसने अपना हाथ बढ़ा दिया, और अभी राही ने पूरा विश्वास इस पर प्रेम पर दिखाया है कि मेरा प्रेम कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे अभी इसका कंपटीशन होगा और ये सब बातें खुलती चली जाएंगी, तो राही दिन पर दिन जो है प्रेम से दूर होती चली जाएगी। ठीक है, खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सुचि जी आपने कि कितना सुंदर नाम है, कान्हा जी का नाम है ये बंसीधर, और इस नाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसीलिए अनुपमा को बोलना ही पड़ा। इसलिए अनुपमा ने जितनी तारीफ बंकू की वो कम थी। सो मजा आया, आपने बहुत अच्छे से ये बात कही है, और ये भी साथ में सही कहा है कि अनुपमा ने लपेट लपेट के मारा है, इसलिए चुपचाप चलेगी अपने कोठारी हाउस में वापस। और अनिल का भी ये समझाना अच्छा लगा, बाकी समझने वाले की मर्जी है, समझे ना समझे, मगर अनिल की कोशिश अच्छी थी। बढ़िया रिव्यू आपका, और आपका ये सेटिंग भी अच्छी लग रही है जहाँ पे आप बैठ के शूट कर रहे हो। नाइस, सो थैंक यू। और सुजाता जी आपने भी बिल्कुल करेक्ट कहा है कि बा ने बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की कि हाँ हाँ भाई शादी नहीं हो सकती, अभी नहीं है टाइम, अभी ये उसको लगा कि 1 साल के लिए इनकी शादी भी टाल ही दूं मैं अंश और प्रेरणा की। मगर यहाँ पे अनुपमा है, सही कहा आपने, अनुपमा बा की रग रग से वाकिफ है, डेढ़ शानी है अनुपमा। उसने तो ईशानी ने दोनों ने मिलकर शादी तो फिक्स करवा दी है अंश और प्रेरणा की। मजेदार। तो अच्छा रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आप सुनते हैं ये रिश्ता के रिव्यू। जी मैं सोच रही है रिश्ता क्या कहलाता के लिए, क्या मायरा ने क्या बजाए बैंड उदार को और दादी साहब को, सही कहा। और आर्यन किस मुंह से और दिशा किस मुंह से, उसको पता है क्या आने वाला क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है वो सच के उसके सामने रखेगी, कृष्ण का सच वो भरपाई करने के। भाई कोई भी चीज़ भरपाई नहीं कर सकते, वो गलत को सही करने में ही भरपाई होती है, और जो सही को गलत करना वो गलत होता है। गलत को सही करना वो हमेशा सही होती है, और सही को सही करना और भी अच्छा होता है। तो दिशा अभी तो कोई एस्केप नहीं है, वो खुद ही बोल देगी कि मैंने ही किया था ये सब। और जिस तरह अरमान ने लिया था और जिस तरह मायरा मुक्ति ने सर्च किया कि उसको ढूंढा कि सच क्या है, ये बड़ा सच नहीं बोला तो ये क्या है दवाई, तो उनका थोड़ा सा मन के आजकल के बच्चे बहुत शार्प है। सॉरी मेरे कुत्ता का वो दरवाज़ा तोड़ने के लिए वो कर रहा है, ये मैं 30 सेकंड लेती हूँ। तो जिस तरह उसने माता रानी ने किया था ना, उन्हें एक करने में उनको मन को स्थिति था कि क्योंकि मन ठीक होना चाहिए आपके अपना सेहत को ठीक करने के लिए। अगर मन ठीक हो तो सेहत भी ठीक हो जाता है। तो ये वक्त अभी ये तो निकल जाएगा, कहते हैं ना दिस विल ऑल्सो पास अवे। किसी ने कहा था मेरी माँ को, चाह के ज़िंदगी जो कुछ होने वाला है ये भी निकल जाएगा।
आप गुस्सा हो सकते हो अपने पार्टनर पर, दोस्त है, बेटा हो या बेटी हो, जो भी आपके नज़दीक रिश्ता और अनजान रिश्ता जो भी हो, ये सिर्फ पल भर के लिए ये भी निकल सकता है। तो देखते हैं कैसा हो। लेकिन मुझे काबिल तारीफ़ है ये मायरा मुफ्ती ने, जो इंसान गोद लिया था उस बच्ची को अंकल से पापा के, वो सफ़र, वो कैसे, वो तो सम्मान करता है ना, फिर वो कैसे मार सकता है? जो इतना बोल रहे हैं कि वो गलत नहीं है, अगर वाकई सच में ये अरमान ऐसा बोल रहा है, ये लड़की ऐसे बोल रही है, ये क्या सच है? सच क्यों नहीं ढूंढ लेती दादी साहब? तो वो खुद वकील है, पर ना हो तो भी तो बड़ी बुजुर्ग सच तो तहकीकात करते हैं ना। तानिया वो बोल रही है ठीक है, कुछ तो हुआ है, पर पूरी बात हमें जानना ज़रूरी है। तो इसलिए दादी साहब को करना था, और चाची साहब ऑफ कोर्स। पर ये सब, ये बिल्ली फैमिली एकजुट होकर उनके बैंड बजाएंगे। सच तो बहुत जल्दी आ जाएगा, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा धांसू था। आज जिस तरह से मायरा और मुक्ति ने उसको अरमान को डिफेंड किया है, और आज मायरा ने जिस तरीके से एक एक की बोलती बंद की है, वो बहुत अच्छा था। आज तो मायरा ने हमारा सबका दिल जीत लिया। पर दिशा के मन में अब गिल्ट जो है आने लगा है। अभी ये कभी ना कभी तो अपना सच खुद से उगलेगी तो है। और आज जब आर्यन ने शायद अरमान के खिलाफ कुछ बोला है, पर आज मायरा ने उसका भी मुंह बंद करवा दिया, मतलब एक एक का मुंह बंद करवाया है। और यहाँ तक कि कावेरी पोद्दार पर इन लोगों की आंखों में शर्म है कहाँ। कहते हैं ना कि आंखों में सुअर का बाल होना, वो यही है, कहलाता वही यही होता है कि जो आपके लिए कुछ भी कर ले पर आप उसका एहसान नहीं मानते। वही हाल इन सब पुद्दार्स का है। और अब ये इन लोगों को इस घर में कभी वापस आना ही नहीं चाहिए, चाहे अब ये सारे पोद्दार्स मिलकर इनके सामने नाक क्यों ना रगड़ लें, पर इनको वापस घर नहीं आना चाहिए। अब अभीरा घर आई है तो वहाँ उसको अरमान का नोट मिला है कि वो उसको ये पता ही नहीं है कि जिस टेम्पो से वो घर आई है, और अभी वो कह भी रही कि मैंने तो आपको अपना उसका घर का पता नहीं बताया, फिर भी आप मुझे मेरे घर तक कैसे लिया? वो तो बाद में पता चला कि अरमान भी उसी टेम्पो में आया है, और उसने इन लोगों को अपना एड्रेस बताया है। मायरा का ये कहना कावेरी पोद्दार का बिल्कुल सही था कि इन लोगों ने तो शायद मेरा जो है हर्ट किया, पर आपने तो मेरे को डिसअपॉइंट कर दिया। बिल्कुल सही बोला मायरा ने। और अभी भी कावेरी पोद्दार की दिमाग की बत्ती जली नहीं है। वो कि जब मायरा इतनी श्योरिटी के साथ कह रही है, तो क्या पता इसकी बात में कुछ सच्चाई भी हो। और चलो ये भी छोड़ दो कि वो जब वो कह रही है कि इतने बचपन से आप उसको अरमान को देखते आ रहे हो, पापा को देखते आ रहे हो, और फिर भी आपको जो है उसमें रत्ती पर भी भरोसा नहीं है। और आज मायरा ने जब ये कहा कि मुझे तो आज ऋषभ से जेलसी हो रही है, और सब लोग एकदम से, क्योंकि वो उसका रियल स्टॉकर वही है, लेकिन इतनी सी बात मानने में इन लोगों को पता नहीं कौन सी मुसीबत आ रही है, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है, जो ये बात मानने को राजी नहीं है कि वो ऋषभ जो है इसका मायरा का स्टॉकर हो सकता है। उसने जरा सा इनोसेंट सा फेस बनाकर जो है दमयंती को बोल दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं, और दमयंती जी ने मान लिया। पर जो है कभी न सच कभी छुपता नहीं है, और कभी ना कभी ये सच जो है सामने आकर रहेगा। और अब जिस तरह से आज मायरा और मुक्ति दोनों ने अभीरा से माफ़ी मांगी, वो अच्छा था। और ये अरमान मतलब हाँ, अभीरा को अरमान वहीं मिल गया है, तो उसने बताया कि मैं पोद्दार हाउस गया था दिशा से माफ़ी मांगने, लेकिन वहाँ मैंने तुम्हारी स्माइल नहीं देखी। जो भी उसका डायलॉग था वो बहुत अच्छा था। और हाँ, अभीरा ने जो है जिस तरह से अरमान से बात करी है कि मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, ये मतलब जो भी था, अब इन लोगों को जो है मायरा और मुक्ति को दोनों को इसकी अरमान की बीमारी के बारे में पता चल गया है
कि जो है ये कुछ तो बीमार है। और क्योंकि दवाइयों का नाम सुन लिया है कि मैं डॉक्टर से कहा कि तुम्हें और हैवी डोज दिलवा दूंगी ताकि तुम जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कर सको। और अब इन दोनों के कान तो खड़े हो गए हैं। अभी ऋषभ का वाला ये इसका अरमान ने घर क्यों छोड़ा, ये सच तो लोगों ने कर ही लिया है। चलो आज दिशा ने एक काम तो थोड़ा सा ठीक किया कि जो है तानिया को क्रिश की सच्चाई बता दी। अभी तो वो सारी सच्चाई बताना चाहती थी पर वो बता नहीं पाई कि दमयंती के कहने पर उसने झूठ बोला है, पर ये ज़्यादा दिन तक चुप रहने वालों में से है नहीं। अब लोग सारे उसमें छानबीन कर रहे हैं और मुक्ति के दिमाग की जो बत्ती जली है कि टेम्पो में कहीं ऐसा तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। और जब इसको ये रिपोर्ट इसके हाथ लग गई है और रिपोर्ट को वो लेकर आई है तो इसको मायरा को सब कुछ पता चल गया है कि इसको अरमान को ब्रेन ट्यूमर है। कहाँ तो तानिया उसको क्रिश को अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ देने की वो खुशखबरी मतलब खुशखबरी सुनाने वाली थी और कहाँ उसके सिर पर ही जो है आसमान टूट पड़ा है कि इसको ये पता चल गया कि क्रिश का कहीं बाहर जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। और जो है किसी भी औरत को ये पता चले कि उसका आदमी कहीं बाहर अफेयर है तो वो तो वैसे ही टूट जाएगी। और तानिया तो वैसे ही बहुत प्यार करती है क्रिश को। वो तो शायद ये सोचे बैठी थी कि क्रिश जो है बदल चुका है, सुधर गया है, पर उसको ये नहीं पता कि ये सिर्फ प्रॉपर्टी में हिस्से के लालच में इसने अपना रूप बदला है, वरना अंदर से वो बिल्कुल भी बदला नहीं है और ना ही बदलेगा। क्रिश तो खैर वैसे भी कहते हैं ना कि जो मतलब कुत्ते की दुम है, जो कभी 12 साल नदी में रखो वो कभी नहीं सीधी होती, वही हाल क्रिश का है। वो कभी भी सुधरेगा नहीं। और जब पहले जो अच्छा था वो अब ऐसा बिगड़ा है कि उसका सुधरने के कोई चांसेस है ही नहीं। और अब जो है जो हमें प्रीकैप में दिखा रहे हैं कि ये तानिया ने इसको वो इंडियावर्स का वो भेजा है, नोटिस भेज दिया है और अब इसकी जो है उल्टी गिनती वैसे भी शुरू हो चुकी है। कहते हैं ना कि जो ज़्यादा हवा में उड़ते हैं वो एक ना एक दिन औंधे मुंह आके ज़मीन पर गिरते ही गिरते हैं। वही हाल अभी ये क्रिश का होने वाला है और अभी तो ये सब पुद्दार्स का यही हाल होने वाला है क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से अरमान और अभीरा का दिल दुखाया है, बेकसूर होते हुए भी उनको गुनहगार बता दिया गया, तो जो है इन लोगों को भुगतना तो पड़ेगा। ठीक है, अब खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। यस सुचि जी, दिशा खुद ही बोल देगी अपनी सच्चाई क्योंकि वो दिल में बात पचा नहीं पाती है, ये तो मैंने देख लिया। आप सबने भी नोटिस किया होगा, उसके कोई मन में बात है तो उसको खलबली लगी रहती है कि मैं किसी को तो बोलूं, तो वो खुद ही बोल देगी। बाकी मायरा और मुक्ति बहुत शार्प हैं। आपने बाकी बच्चों की भी बात की, आज के बच्चे शार्प और वाकई शार्प हैं और खास करके मायरा ज्यादा शार्प है, ये देख लिया। खूब धोया सबको मायरा ने, फेक फैमिली एंड ऑल, बढ़िया। और सुजाता जी करेक्ट कहा आपने कि एक एक का मुंह तोड़ा है, बंद किया है मायरा ने। और ऋषभ वाली बात तो बहुत कमाल थी, ये तो हम लोग बात कर ही रहे थे लाइव में भी, सब जगह पे हम सभी ये बात सोच के हैरान थे कि ऋषभ की फैमिली ऋषभ पे भरोसा कर रही है, जो कि बच्चा है, जो गलती कर सकता है। इधर इतने बड़े इंसान की बात पे इनके घर वालों को भरोसा नहीं है। ये उस बच्चे को समझ में आया जिसको ये सबसे छोटा कहते हैं घर का। बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू इस पे क्योंकि पे। संजना जी, मैं सोच रही क्योंकि सांस सीजन 2 के लिए मेरे ख्याल से बात को कोई भी लड़की डिजर्व नहीं करता। बात बात कर शक करना, विश्वास नहीं करना या बदतमीज़ी करना, औरत का सम्मान नहीं करना, दोस्ती बड़ी, प्यार बड़ा, सबको पता था उसको, फिर आगे बढ़ा है, लेकिन फिर भी उसने विश्वास एक पल नहीं किया। जिस तरह हालांकि में बॉल नहीं वो रियो ने किया, पर वैष्णव को क्या पता था? थोड़ा सा अंदाज तो पार्थ को था ना, तो वैष्णव के नहीं पता था।
बेवकूफ़ थी, लेकिन धोखा नहीं दिया उसने। क्यों सहना है उसे, और क्यों शादी करना है? वो अंगार अंजार जो जो वहाँ पर जाना था, वो वहाँ से काम शुरू हुआ था ना, वहाँ पर उसे वापस जाना चाहिए ताकि वो शांति से रह सकी। क्योंकि वो उसने माफ़ी मांग ली तुलसी ने, और बहुत बदतमीज़ी का तरह, सब बेइज्जत का तरह, कोई भी इज्जत और कीचड़ डाल रहा, तो कोई भी बड़े थप्पड़ तो मारेंगे ना। और इसमें नंदिनी को क्यों? अगर वाकई वो करना, क्यों नहीं वो वैष्णवी से बात की, क्यों नहीं माँ से बात की? जब नकुल के साथ फोटो फिला तो क्यों नहीं दामिनी ने तुलसी बा को बताया? नहीं तो भाई नहीं बताया ना, तो छुपाने का काम तो एक्सपर्ट है उनका। तो क्या होगा? तुलसी को क्यों माफ़ी मांगना है बात से? गलत को पूछना गलत बात नहीं है, लेकिन जिस तरह बेइज्जत कर रहा था एक इन औरत को, तो वो ठीक था? नंदिनी कैसे बोल रही है? पूरी की पूरी बात सच नहीं था। वाकई वैष्णव को पता नहीं था। आप वो सोचते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, बिना मर्जी अंदर लेके गए, ठीक है, जल्दबाजी में तुलसी ने की थी, नहीं कहा, लेकिन वो साफ कल के दी, अभी वो अच्छे समझती है। अगर रियो ने भी ऐसा किया था तो वो भी थप्पड़ मारती। करण अपनी माँ के लिए खड़ा रहा। नंदिनी गलत जा रही है, टोटल गलत जा रही है, और रियो क्या कर रहा है? तो ये तो क्या बात हुई? इसलिए तुलसी चुपचाप चली गई। क्या करती? क्यों तुलसी बात से माफ़ी मांगना है? क्यों एम्बेरस करना है? क्यों करना है? जो करण ने किया था बात के साथ वो करना, वो सही था। क्यों नहीं मार सकती? बड़ी है ना, छोटे से लेकर बड़े से उसने संस्कार देने में बड़ी की। सही को सही बोला, गलत का वो माफ़ी मांगती। वाकई वो गलत थी। अगर वो गलत नहीं थी तो क्यों माफ़ी मांगना है? नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता। एक बात कहूँ, सिर्फ लड़कियों के पीछे जाने के वो सिर्फ धोखा नहीं होता। कहते हैं ना अंग्रेजी में, पीपल हु आर नॉट ट्रू टू देमसेल्व्स बट से समथिंग वन टू देम एंड से समथिंग टू अनदर पर्सन। एक तरह से धोखा ही तो है। ये क्या होता है? जान बूझ कर करना, संभाल के कहीं किसी और का एक झूठ बोलना, किसी और से सच वो और कुछ बताना, कुछ और करना, किसी और के साथ कुछ करना, ये भी तो धोखा होता है। सवाल जेंडर की नहीं होती है, सवाल धोखा देना या ना धोखा देना, ये बात होती है ना। अब खुद से उम्मीद नहीं कर सकते तो क्या ही किसी पर उम्मीद रखना? फिर जल्द ही ये दोनों एक होकर सच बात का ये कह रही है मैं नहीं भेजा, ये कहता है भेजा। ये क्या चल रहा है? ये क्यों नहीं सोचते किसी कीचड़ उछालने से पहले? ये क्यों करना है? हाँ किसी और का हाँ करते हैं। हाँ, मैं कहती हूँ मैं हाँ नहीं कहूँगा, और ये सब होना, तो ये क्या है? धोखा तो देना है ना। लड़के लड़की या लड़की लड़के, सिर्फ वही धोखा नहीं होता। किसी और को कुछ बताना, किसी और से कुछ वो किसी और कुछ बताना, वो भी तो धोखा होता है। पूरी तरह समझे वो संभाल के कुछ बताना, वो बात अलग है। तो झूठ ही तो है। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत सही कहा आपने सुचि जी कि पार्थ थप्पड़ डिजर्व करता है, इसीलिए उसको थप्पड़ पड़ा। मैंने भी अपने उसमें कहा था कि ये थप्पड़ करण को मारना चाहिए था, इवन नंदिनी को मारना चाहिए था। इतनी डिसरिस्पेक्ट एक लड़की की। और करेक्ट कहा आपने कि वैष्णवी को डिजर्व नहीं करता है पार्थ।
बिल्कुल सही कहा, वो थप्पड़ ही डिजर्व करता है। बढ़िया रिव्यू आपका सुची, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्प्रिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.